नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी विद राजू भाई में। आज दोस्तों हम संविधान के पार्ट 3 की बात करेंगे और इसमें आज हम देखेंगे कि संविधान का जो विकास हो रहा था उसमें 1813 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट क्या था, उसकी क्या भूमिका रही है संविधान के इतिहास में। आज हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो 1813 ईस्वी का राजलेख था, इसमें कंपनी का शासन 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया कि अब कंपनी 20 वर्षों तक और व्यापार कर सकती है। और इस चार्टर द्वारा कंपनी के एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार का मतलब है कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब वो व्यापार नहीं कर सकती थी। अब ब्रिटेन के अन्य लोग भी भारत में आ सकते थे और वो व्यापार कर सकते थे, उनको भी छूट दे दी गई। कंपनी को सिर्फ चाय और चीनी के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब जो कंपनी थी सिर्फ चाय और चीनी का व्यापार कर सकती थी। इन दोनों व्यापारों को अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। और इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। वे 1 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को खर्च करने थे। इस अधिनियम के द्वारा अधिनियम बोले आप 1813 ईस्वी का राजलेख, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। मिशनरियों का मतलब होता है कि जो लोग भी किसी भी धर्म विशेष को आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी भी कार्य को कोई भी काम करते हैं उसको आगे ले जाना चाहते हैं, जो शुरुआती समय के लोग होते हैं उसे ही हम मिशनरी बोलते हैं। अब हम दोस्तों इसके बाद बात करेंगे 1833 ईस्वी का राजलेख या चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि अब कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार होता था, उसका एकाधिकार था। अब उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी जो थी चाय और चीनी के व्यापार को नहीं कर सकती थी। अब क्या हुआ, इस राजलेख में भारत में जितने भी प्रदेश थे जहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर अब वो राजस्व वसूल सकती थी, वहाँ से कर इकट्ठा कर सकती थी और 20 वर्षों के लिए और यह शासन बढ़ा दिया गया। परंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से ही किया जाएगा। भारत में जो भी प्रशासन चलेगा वो ब्रिटिश सम्राट के नाम से ही किया जाएगा। अंग्रेजों को अनुमति पात्र के ही भारत आने की तथा रहने की अनुमति दे दी गई। अब कोई भी अंग्रेज भारत में आ सकता था, वो बिना कोई अनुमति लिए ही भारत में रह सकता था, व्यापार कर सकता था और वो यहाँ ज़मीन भी खरीद सकता था। उनको ये छूट दे दी गई। और क्या हुआ, इस राजलेख में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। उसके अधिकार से सभी कार्य किए जाने लगे। सभी करों को गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे। जो भी भारत में कर लगते उन सभी पर गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर होते। उसकी आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता था और उसे व्यय करने का अधिकार दिया गया। वो कोई भी कर लगा सकता था, वसूल सकता था, उसे खर्च भी कर सकता था। और क्या हुआ, इस राजलेख में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। विधि विशेषज्ञ का मतलब है कि अब कोई भी कानून अधिनियम बनाना था, उसमें किस प्रकार से कोई विधि बनाई जानी है, उसके लिए एक चौथा सदस्य और बढ़ाया गया। और क्या हुआ, भारतीय कानूनों को संचालित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से विधि आयोग का गठन किया गया। अब भारत में जितने भी कानून बनाने थे उनको किस प्रकार चलाना है,
संहिताबद्ध का मतलब होता है उनको हम किस प्रकार एक साथ में सजो कर रखें, एक जगह पर बना कर रखें, उनमें जो भी गलतियां हैं उन्हें हम किस प्रकार सुधारें। इसके लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया जो इस पर कार्य करता था। और इस एक्ट के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में, जहाँ तक कंपनी के प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी रंग का हो, उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद पे जिसके लिए वह योग्य है उसे वंचित नहीं किया जाएगा। वो किसी भी धर्म जाति का हो, लेकिन कंपनी में यदि किसी पद के योग्य है तो उसे वो पद दिया जाएगा। इस राजलेख में यह भी बात तय कर दी गई। अब भारत में इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इसे भी समाप्त कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज को आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज तक हम इस वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर पहले भी आए हैं तो चैनल भी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।